नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पावरफुल योग, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कुछ ऐसी बेहतरीन प्लेसमेंट जो आपकी कुंडली में है और आपको जो है इसके बारे में बिल्कुल भी जो है वो नहीं पता। आप अपनी कुंडली सामने रखकर जो है ये वीडियो देखें। आपको 10 जो है वो ऐसे पावरफुल प्लेसमेंट बताई जाएंगी जो आपकी कुंडली में है, जो आपको नेक्स्ट टू राजयोग जो है वो देती हैं। आपने अक्सर बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लॉर्ड्स की बातें होती हैं, लेकिन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। तो इस जो वीडियो में है 10 ऐसी जो प्लेसमेंट, ओनली प्लैनेट की प्लेसमेंट जो है आपको देखनी है। अगर कहीं आपकी ऐसी प्लेसमेंट तो नहीं बन रही, अगर ये प्लेसमेंट 10 में से एक भी बनती है तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है ऐसे जातक को पावर भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, फेम भी जो है वो मिलता है। और कई क्लाइंट्स की मैंने कुंडली में देखा है कि उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसा जो है खुद ब खुद उनके पास आता है और कोई ना कोई इनके लिए करने वाला ज़रूर होता है। ये आराम से बैठकर जो है दुनिया का जो है वो मज़ा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो है वो मज़ा लेते हैं। तो ऐसी कौन सी दोस्तों वो 10 जो है पावरफुल प्लेसमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुंडली अपनी दोस्तों तैयार रखें। पहली प्लेसमेंट दोस्तों, आपको देखना है आपके लगन में अगर शनि बैठे हैं, लगन का शनि हो और दोस्तों इसी के साथ साथ आपका मंगल जो है छठे से लेकर 12वें घर में हो। गॉट इट? शनि लगन में बैठे हैं और मंगल इसी के साथ छठे से लेकर 12वें घर में आ जाए तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही जो है वो पैसा इन लोगों के पास होता है। और आस्पेक्ट इनकी लाइफ में ट्रबल दे सकती हैं, लेकिन पैसे की जो है इनको कमी नहीं आती। पैसा हमेशा इनके बाप दादाओं के पास बहुत जायदाद होती है और उसका सुख भी जो है इनको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ओके, ये हुई फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद दूसरा प्लेसमेंट आपको देखनी है, वो क्या है। आपके तीसरे हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, तीसरे हाउस में अगर जुपिटर बैठा है और इसी के सामने पड़ता है भाग्य भाव, नौवां खाना, और नौवें खाने में अगर शनि आ जाए, जुपिटर के सामने शनि आ जाए तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी के लिए खास करके बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ऐसे जातक की बहुत कहते हैं कि 3-3 घर भी इनका जो है इनकी लाइफ के सेकंड पार्ट में इनके हो जाते हैं। कम से कम 3 दोस्तों घर होते हैं, कईयों के तो मैंने काफ़ी देखा है कि प्रॉपर्टी उनकी होती है। तो दूसरा जो है वो प्लेसमेंट हो गई ये। अब बात करेंगे तीसरी प्लेसमेंट की। अगेन जुपिटर ही देखना है। चौथे खाने में दोस्तों जुपिटर एग्जॉल्टेड माना जाता है। अगर आपका जुपिटर चौथे खाने में है और 10वें में जो है इस बार शनि आ जाए, चौथे में एग्जॉल्टेड माना जाता है और शनि का जो है वो अपना स्थान है 10वां घर। जुपिटर के सामने जब शनि आएंगे तो दोस्तों ये हर प्रकार की लग्जरीज जो है इसको मिलती हैं। चौथा खाना है आपकी लग्जरीज का, कार इत्यादि, बंगले इत्यादि, ये सब परिवार का सुख, ये जो है सारा कुछ इसको मिलता है। और ये प्लेसमेंट जब बनेगी तब दोस्तों ये चीज़ देखी जाती है। फोर्थ प्लेसमेंट की बात करूंगा दोस्तों, अगर आपका लगन जो है उसमें बुध आकर बैठ जाए, जिसमें वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, और अपनी ही राशि में आ गए तो वो तो बहुत बढ़िया है। बुध अगर लगन में आकर बैठ जाए और उसी के साथ सातवां सामने वाला खाना देखना है जो मैरिज का खाना है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए और ये बुध एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए और मंगल और केतु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक राजयोग माना जाता है। ऐसा जातक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लाइफ में जो है वो बहुत आगे जाता है। उसके बाद पांचवा जो है राजयोग, मंगल अगर आपका 10वें घर में आ गया, और ये मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए बुध से और खासकर केतु से, ठीक है। मंगल आपका 10वें घर में आ गया और इसी के साथ साथ दोस्तों पांचवा जो खाना है उसमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, मतलब कि 8वीं दृष्टि जो मंगल की है वो किसी पे नहीं पड़नी चाहिए ग्रह की। तो ये भी राजयोग देता है, बहुत ही पैसा देता है, बहुत ही ऊंचे पद पर जो है हाई रैंक में आपको पहुंचाता है, और ऐसे जातक की इज्जत जो है वो बहुत होती है सोसाइटी में। उसके बाद बात करेंगे छठे प्लेसमेंट की, सिक्स्थ की दोस्तों बात करेंगे। केतु जब आपका 11वें भाव में हो, हाउस ऑफ डिजायर्स, हाउस ऑफ गेन्स, केतु अगर 11वें भाव में हो, इसी के साथ साथ तीसरे घर में अगर शनि बैठ जाएं आपके बर्थ चार्ट में, तो दोस्तों देखा जाता है कि पैसे के मामले में बहुत बढ़िया जो है ये योग माना जाता है। 11वें में केतु, तीसरे में शनि, अगेन वेरी पावरफुल योग। उसके बाद सेवन्थ प्लेसमेंट दोस्तों, सेवन्थ प्लेसमेंट ये देखनी है कि आपका जो 12वां खाना है, जो फॉरेन सेटलमेंट का खाना है, उसमें कहीं राहु,
और मंगल की युति तो नहीं है। राहु और मंगल की युति 12वें खाने में आपके बनती है, तो ऐसे जातक की इतनी रॉयल लाइफ मानी जाती है कि हर प्रकार की रॉयल चीज़ें जो हैं इसको प्राप्त होती हैं। और ये भी देखा गया है कि ये थोड़ा कह लो स्ट्रिक्ट कह लो या थोड़ा क्रूअल भी हो जाता है, थोड़ा क्रूअल्टी की तरफ हो जाता है, लेकिन रॉयल इसकी लाइफ होती है। ये इसको ऐसा डिक्टेटर राजा बोला गया है जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा जो है वो होती हैं। नेक्स्ट आठवीं प्लेसमेंट, ये देखना दोस्तों, आपको तीसरे घर में चंद्रमा विराजमान है, इसी के साथ साथ सामने इसके जो है इसको जुपिटर की मदद मिल जाए। 9वें खाने में जुपिटर, तीसरे खाने में चंद्रमा, दोस्तों बहुत बढ़िया राजयोग है। ऐसा इंसान बहुत ही तरक्की करता है और एजुकेशन के जो इसने प्राप्त करी है वो बहुत बढ़िया होती है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है ये। और ये भी देखा जाता है कि बहुत ही ऊंचे पद पे जो है अपनी ग्रेजुएशन के थ्रू भी ये पहुंचता है और हर सुख जो है प्राप्त करता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये मून अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मून के ही रिलेटेड जो है अगला राजयोग है 9th, क्या है दोस्तों, चंद्रमा 9वें खाने में आपके भाग्य भाव में चंद्रमा बैठ गया, तो इतने में ही आपके बारे न्यारे हैं। ये चंद्रमा एफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये चंद्रमा पापी ग्रह के साथ कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए। पापी ग्रह कौन से, शनि माने गए हैं, राहु माने गए हैं, केतु माने गए हैं। तो चंद्रमा अगर अकेला है, एफ्लेक्टेड नहीं है, तो बहुत बढ़िया राजयोग है। ऐसे जातक को अपने मामा पक्ष से, मतलब नाना से या मामा से या मदर के थ्रू बहुत सुख मिलते हैं और इसको हर हर जो है फैसिलिटी ज़िंदगी में प्रदान होती है। लेकिन उसके लिए एक सिर्फ चीज़ आपको देखनी है, बुध कहीं आपके तीसरे या 5वें खाने में ना हो। अगर बुध इन 2 खानों में नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद 10वां और लास्ट जो राजयोग की प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ, वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया प्लेसमेंट दोस्तों ये मानी जाती है। जुपिटर का अपना खाना है 9वां खाना, भाग्य भाव। अगर जुपिटर खुद ही यहाँ पर विराजमान हो जाएं और इनके जो साथी हैं सूर्य और मंगल, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त माने गए हैं, ये दोनों तीसरे या 5वें आ जाए, मंगल सूर्य तीसरे या 5वें में दोनों ग्रह जो हैं वो आने चाहिए, तभी ये जो है राजयोग बनता है। इस राजयोग का कोई विनाश जो है वो नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में भले ना सही, लेकिन बाद में जो है लाइफ के आपको पूर्ण जो सुख हैं ज़रूर मिलेंगे और लोग जो हैं आपकी बहुत इज्जत करेंगे और आपसे बहुत बेनिफिट लेंगे। तो दोस्तों ये हैं जो 10 राजयोग बनते हैं आपकी कुंडली में। अगर आपको कुछ भी डिस्कशन चाहिए या अपनी कुंडली के एनालिसिस कराने हैं तो इस नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल जो है आप मुझे मत कीजिए, ओनली व्हाट्सएप मैसेज आप करिए। तो दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।